अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने ही घर में मौजूद घास को इस्तेमाल करते हुए आप नाइट्रोजन से भरपूर खाद किस तरह से बना सकते हो। तो चलो देखते हैं। तो अगर आपके घर में लॉन है जिसका आप टाइम टू टाइम घास काटते रहते हैं, तो घास कटने के बाद जो ये क्लिपिंग्स बचती हैं, घास की क्लिपिंग्स जिस तरह की ये है, तो इनको फेंके मत। हम लोग क्या करते हैं कि इनको फेंक देते हैं। अब मैंने क्या किया है कि जितनी भी घास की क्लिपिंग्स हैं मैंने उनको जमा कर दिया है, ढेर लगा दिया है। ये देखें, उसके बाद ये देखें, ये और जितना घास बाकी भी रहता है ये भी जब कटेगा तो हम इसके जो है वो ढेर बना देंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पे मैं इनको, ये नीचे गड़ा सा भी है और उसमें काफ़ी घास भर चुका है, जो बाकी है वो अभी सरफेस पे आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे डंप करती जाऊँगी, जितना भी घास है, जितना भी घास मेरे लॉन से कटता जाएगा। फिर इसके ऊपर मैं मिट्टी का ढेर लगाऊंगी, फिर घास डालूंगी, मिट्टी का ढेर लगाऊंगी। इसके अलावा और भी जितनी जड़ी बूटियाँ मैं इर्द गिर्द से जो है वो याद रहे उनके साथ कीड़ा ना हो, लेकिन बाकी जड़ी बूटियाँ भी इसी में जो है वो इस हीप पे डालती जाऊँगी। और उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिनों बाद, यानी तकरीबन 200-300 दिनों के बाद, ये एक बहुत ही अच्छी खाद बन जाएगी। ये जो खाद बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ ग्रास की क्लिपिंग से या कटे हुए घास से, इसको कहते हैं ग्रास कंपोस्टिंग। और इसको बेहतर बनाने के लिए आप इसमें मिट्टी की जगह कार्डबोर्ड, जो ब्राउन मटेरियल होता है पैकिंग वाला, या फिर ब्राउन सड़े हुए जो पत्ते होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से हो। तो ये जो खाद है वो 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी। एक और ज़रूरी बात कि जो कंपोस्ट आप तैयार कर रहे हैं इसे उल्टे पलटते रहिएगा, ताकि ये अच्छे से जो है वो इसको ऑक्सीजन मिले और डिकम्पोजिशन होती रहे। और जब तक ये मुकम्मल तौर पे सूख ना जाए इसे इस्तेमाल नहीं करना, यानी ये गीली ना हो, डिकम्पोज होकर मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुकी हो, तब ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब आप ये खाद किस तरह से तैयार कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि काफ़ी बड़ी जगह है, तो मैं जो है वो घास के ढेर लगाती जाती हूँ और खाद तैयार करती जाती हूँ। तो आपके लॉन में अगर छोटा सा भी लॉन है तो उसके कोने में आप एक गड़ा कीजिए, पिट बनाइए, उसमें घास की कटिंग डालिए और 6 महीने के अंदर आपकी जो खाद है वो तैयार हो जाएगी। अगर लॉन नहीं है या इतनी स्पेस नहीं है लॉन में, या लॉन को आप बुरा नहीं बनाना चाहते पिट बना के, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक का एक बैग यूज़ कर सकते हैं, जिसे एक गट्टू भी बोलते हैं। उसमें घास की जो क्लिपिंग्स हैं वो आप डाल दें, उसके ऊपर धूप होती रहेगी, बारिश होती रहेगी, और वो खुद ब खुद जो है वो खाद बन जाएगी। या आप उसे अपनी छत पे भी रख सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस्तेमाल से पहले मैं आपको इस खाद की न्यूट्रिशनल वैल्यू बता देती हूँ, वो क्या है। इस खाद में तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस, तीनों मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की मात्रा है वो है नाइट्रोजन। तो ये खाद ज़्यादा किसके लिए यूज़फुल है, लीफी ग्रीन प्लांट्स के लिए या लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए। जब हम ये खाद इनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो इनकी जो पैदावार है, ये जो हमारे फूल पौधे हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, वो काफ़ी सेहतमंद होंगे, उनके लीव्स शाइनी और हेल्दी होंगे। तो दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आप अपना वेजिटेबल गार्डन जो है वो कंटेनर में करते हैं, तो कंटेनर में अगर आप 50% ये वाली खाद और 50% आप मट्टी यूज़ करेंगे, ये उससे जो आपकी राइजोम्स वाली सब्जियां हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, चुकंदर है और शलजम है, तो वो काफ़ी अच्छे से जो है वो ग्रो करेंगे। तो ये एक उनके लिए बेहतरीन पॉटिंग मिक्स होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।